है वो इंडिया 5.66 जो है परसेंट होगी उसकी इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन, और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया से भी कम होगा 2.46% के ऊपर। ये हम नहीं कह रहे, ये सरकारी आदादोशुमार नहीं है, ये इंटरनेशनल जो है बोर्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स कह रही है। अब ये इन तमाम खुशखबरियों के बाद आपको ये भी मालूम है कि एक फितना फसाद ग्रुप ने कोशिश की थी कि वो कल तमाशा लगाएंगे प्राइम मिनिस्टर की तकरीर के दौरान न्यूयॉर्क के अंदर, लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ी। जब 15 से 17 लोग वहाँ इकट्ठे हुए तो वो जो सूरमा थे जिन्होंने अनाउंस किया था उनको शर्मिंदगी से सिर झुकाकर वापस जाना पड़ा और जो है वो उस सो कॉल्ड एहतजाज के अंदर शामिल नहीं हो सके। यही प्रॉब्लम है इनका। जब मुल्क के अंदर बेहतरी आने लगती है, जब मुल्क के अंदर हालात बेहतर होने लगते हैं, जब गरीब की रोटी जो है वो पहुँचानी लगती हैं, जब हुकूमतें जो है वफाकी हुकूमत हो या पंजाब की हुकूमत हो, वो दिन रात जो है वो महंगाई को कम करने के लिए, वो आम आदमी के लिए मुख्तलिफ जो है वो इक़दाम ले रही हैं। इनका फितना फसाद जो है वो जोबन पे है। पहले IMF को इनके लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम है कि IMF के जो है वो उसको ख़त लिखने के बावजूद, उनको दफ्तरों में उनके खिलाफ साजिशें करने के बावजूद IMF का प्रोग्राम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मिला भी। और ये भी जो है इसको हमारी जो कल मैंने वज़ीर ख़जाना को सुना जो कह रहे थे कि हमारी जो है वो अगर हमने इसको आखिरी प्रोग्राम बनाना है, जो पहले भी 2016 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आखिरी प्रोग्राम जो है वो करके गई थी मुकम्मल IMF का, और अगर इसको आखिरी प्रोग्राम बनाना है तो हमें इसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस करने होंगे, जिसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। अब कुछ दिन पहले फितना फसाद ग्रुप जो है उसको वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो है वो एक पॉलिटिकल लीडर होते हुए, एक जमहूरी जहन की खातून होते हुए, गो उनके साथ जो कुछ हुआ था वो उन्हें भूला नहीं आज तक, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं, इनको इजाज़त दो, इनको जाना चाहिए, इनको जलसा करना चाहिए। आप उस जलसे के अंदर जो है वो लोग नहीं आए तो फिर आपको पता है कि काना के अंदर जो है वो पहाड़ियाँ भी उग गई, और बहुत सारे हमारे यहाँ पे भी कुछ लोग मुझे नज़र आ रहे हैं जिन्होंने वो पहाड़ियाँ उगे हुए जो है वो ट्वीट्स भी किए, और वो हमें पहली दफ़ा पता चला कि काना के अंदर जो है वो पहाड़ियाँ भी उगती हैं। सो वो पहाड़ियाँ भी उगानी पड़ी उनको जो है वो जलसा दिखाने के लिए। और जब जलसे का टाइम ख़त्म हुआ, जिसके ऊपर उन्होंने ख़ुद से अग्री किया था, और वो अग्री करने के बाद जो है अच्छे बच्चों की तरह जो है वो डीजे ने भी अपना म्यूज़िक बंद कर दिया। जो स्टेज वाला है उसने स्टेज को जो है वो चाबी लगाई और स्टेज लेके वो चल पड़ा, और बाकी जो है वो अच्छे बच्चों की तरह जो है वो नीचे आके आराम आराम से अपनी गाड़ियों में बैठ के चले गए। उसके बाद डांट पड़ी, और जो फितना फसाद का मास्टरमाइंड है, जो जेल के अंदर बैठा है, जिसको पाकिस्तान के अवाम का सुकून और चैन अच्छा नहीं लगता, उसने जो है वो इनको डांट भी पिलाई। और उसके बाद अब उसने ये प्लान किया कि ठीक है, अब काना के अंदर जो है वो पहाड़ियाँ भी उगानी पड़ती हैं, मुख्तलिफ फेक वीडियोज़ भी लगानी पड़ती हैं, तो उससे बेहतर यह है कि अब ये तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए कि सड़कें ब्लॉक करें, चौकों के अंदर जो है मुजाहरे करें, आम आदमी को तकलीफ हो, गाड़ियां रुकें, और उसके बाद एक वीडियो बने और कहा जाए पूरी कौम बाहर निकल आई है। और इस स्ट्रेटजी के तहत इन्होंने आज जो पिंडी के अंदर फसाद का प्रोग्राम बनाया है, उस फसाद के प्रोग्राम के अंदर जो अब इस वक्त चीफ मिनिस्टर KPK, जिसके अपने सूबे की हालत यह है कि मैं सिर्फ कल रात की आपको दो चीज़ें बताना चाहती हूँ। बाजौड़ में पुलिस गाड़ी पे हमला हुआ है, बम हमला, जिसमें 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं, और SHO समेत बाकी एहलकार को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने महफूज रखा। SHO शाहपुर जो है उनकी गाड़ी मामूल के गश्त पे थी, और उसके ऊपर जो है ये सड़क पे जो नस्ब बम है उसके साथ जो है वो ये वाक़या हुआ। उसके बाद इस वक्त जो चीफ मिनिस्टर हैं KPK, वो सवाबी के लिए निकल चुके हैं। और सवाबी पे वो क्यों जा रहे हैं? सवाबी में वहाँ वो क्रेन्स, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड उनकी वहाँ तैयार है, और वो उन्होंने लेकर जो है वो पिंडी पे यलगार करने के लिए आना है। और उनके साथ जो है वो ये पूरा जो सरकारी जिस तरह से आपने पिछली दफ़ा भी देखा कि पिछली दफ़ा तो खैर वो अपनी जो तकलीफ़ और जो परेशानी थी कि लोग इकट्ठे नहीं हुए, और गंडापुर जो है उसने जानबूझकर लेट आए जलसे के अंदर, और उसके बाद अपनी जो डिप्रेशन है वो अपनी AK-47, मुझे ये बताइए कोई CM हो किसी सूबे का, उसके हाथ में
जो है वो आम आदमी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोई फाइल होनी चाहिए या AK-47 होनी चाहिए। और मैंने उस दिन भी आपको बताया था, इनकी अपनी फुटेजेस मौजूद हैं, जिन फुटेजेस के अंदर जो ये लोग निकलते हैं जब KPK से या कहीं से, वो अपनी गाड़ियों में उन्होंने साथ अपने असला रखा होता है। क्या कोई सियासी जमात असले के साथ सियासी जलसा करने आती है? क्या कोई सियासी जमात जो है, और एक चीफ मिनिस्टर एक सूबे का जो है वो करेने लेकर, एम्बुलेंसें लेकर और जो है वो फायर ब्रिगेड को लेकर वो क्या करने के लिए आ रहा है पिंडी के अंदर? एक बात मैं बहुत क्लियरली, लाउड एंड क्लियर इनको बता देना चाहती हूं कि पिंडी के इस तमाशे की इजाजत इनको नहीं मिली है। 144 इस वक्त जो है वो लगी हुई है पिंडी के अंदर, रेंजर्स जो हैं उनको भी जो है वो डिप्लॉय किया गया है। और आज अगर किसी ने अमनो अमान में दखल अंदाजी की कोशिश की, अगर किसी ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की, सड़कें चौराहे बंद करने की कोशिश की, तो कानून जो है वो उनको आहनी हाथों से निपटेगा। ये मैं बड़ी क्लियरली बता देना चाहती हूँ। उसके बाद जो एक और कुर्रम के अंदर जो इस वक्त हालात हैं, उसमें दो कबाइल के बीच में जो झड़पें हैं उनका सिलसिला एक हफ्ते से जारी है, और उसके अंदर 5 अफराद जो है वो अभी तक जाँ बहक हो चुके हैं ताज़ा झड़पों में, और टोटल अभी तक 46 अफराद जाँ बहक हैं, 98 जख्मी है। ये हालत है उस चीफ मिनिस्टर के सूबे की जिसको सुबह शाम सिर्फ पंजाब पे यलगार करने के लिए निकलना है। इस बेशरम आदमी को अपने सूबे की कोई फिक्र नहीं है, ना उसको अमन व अमान की कोई परवाह है, ना ये कुर्रम में जो हो रहा है उसको वो परवाह है, ना बाकी उसके पुलिस वाले मारे जा रहे हैं उसको वो परवाह है, ना वहां पर लोगों को अद्वियात नहीं मिल रही, ना उसको वो परवाह है। यूनिवर्सिटियां बंद हो रही हैं, वहां की जमीनें बेची जा रही हैं इनके कर्जे पूरे करने के लिए। और ये क्या, ये पैसे कहां लग रहे हैं? ये पैसे लग रहे हैं पंजाब पे यलगार करने के आने के लिए। तो पिछली दफा जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनको मौका दिया गया था, इस फितना फसाद पार्टी को चीफ मिनिस्टर साहिबा ने एक मौका दिया कि ये अपने आप को सुधार लें, लेकिन फिर मॉरल ऑफ द स्टोरी इज के लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और इसलिए इन भूतों को जो है वो अब शायद दूसरी तरह जो है वो बताना पड़ेगा। और मैं ये भी आपको बता दूं कि जो पिछले हफ्ते का नाकाम और फ्लॉप शो था, उसके बाद जो है वो फितना फसाद की जो नई प्लानिंग है उसकी तमाम तर इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है। हमारे पास ये इतलात मौजूद है कि ये शरपसंदी जो है वो उसकी आड़ में ये क्या करना चाहते हैं, ये कहाँ कहाँ किस किस जगह से क्या क्या लेके निकल रहे हैं, ये भी हमारे पास मौजूद है। और हालत ये है कि फिर जब वो जलसा जो है वो कर लिया, तो उसके बाद जो वो कान्हा के पहाड़ों के बीच में जो जलसा हुआ था, उस जलसे के बाद जो है वो पंजाब असम्बली के अंदर जो है इमरान खान के शेरू जो हैं वो गत्थम गुत्था हो गए, और एक दूसरे को बाकायदा तौर पर जो है वो चपेड़े रसीद की गई। और वो क्या था कि तुम पैसे निकालो और तुम पैसे निकालो, वैसे बहुते पैसे तो लगे नहीं थे, वहाँ एक मूविंग किस्म का जो है कंटेनर था जो घूम फिर रहा था, और या डीजे का खर्चा होगा। सो उसके ऊपर भी जो है ये हालात है इनके। आज जो है वो इनकी जो हमारे पास रिपोर्ट्स मौजूद हैं फसाद करने की, वो करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दूसरी बात यह है कि ये बार बार कहते हैं हम पुरअमन लोग हैं, इनकी पुरअमनी बहुत दफ़ा देख चुके हैं। आपको याद होना चाहिए कि अब जब दोबारा पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम की मीटिंग होने जा रही है, पूरी दुनिया से जो है मुंदबीन और सरबराह ममलिकत इस तंजीम की कॉन्फ्रेंस के अंदर इंशाल्लाह जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में होने जा रही है उसमें शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल वही ड्रामा है जो इन्होंने CPAC में जब चाइनीज प्रीमियर जो है वो तशरीफ ला रहे थे, और इसने ये धरना करके बैठ गया था इस्लामाबाद के अंदर, और वो 1 साल CPAC लेट हुआ था। और उसी का ये अब चूंकि ये इसको पाकिस्तान का, पाकिस्तान के लोगों का, पाकिस्तान के अवाम का जो है वो सुख और सुकून और तरक्की बर्दाश्त नहीं होती। सो अब ये नया प्लान है कि अब ये हालात को ख़राब करके ये किसी तरह शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस जो है उसको सबोटाज करना चाहते हैं। लेकिन हमें इनसे निपटना पहले भी आता था। पहले भी मौसूफ को 126 दिन के धरने के बाद जो है वो बोरिया बिस्तरा जो है वो जब ये ढूंढ रहा था इसको सेफ एग्जिट मिले, बोरिया बिस्तरा इसका कंप्लीट करके भेजा था। अभी पिछले हफ्ते भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बताई और दिखाया कि विजडम क्या होती है, और इसको जो है इनको घरों को जाना पड़ा। आज भी जो है
یہ ہم نے وہ بھی دیکھا ہے. اب آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ بھی ایک پہلے اس وقت خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر تھے پرویز خٹک صاحب, وہ بھی آئے تھے اسلام آباد پہ یلغار کرنے, تو ان کو اٹک کا پل جو ہے وہ کراس کرنے نہیں دیا تھا. ابھی میں نے سنا کل پرسوں وہ جب یہ پچھلے ہفتے جو شرمندگی تھی, اس شرمندگی کو مٹانے کے لیے کیا وہ دیکھیں نا گنڈا پور آ گیا اٹک کراس کر کے. پہلے تو بات یہ ہے کہ بھائی وہ اٹک کی طرف سے تو آیا ہی نہیں, اور دوسرا ہم نے اجازت دی ہوئی تھی اس کو آنے کی. اگر اس کو اجازت نہ دیتے نا, پھر وہ آ کے دکھاتا, پھر اٹک کیا, اٹک کی الف تک پہنچ جاتے تو آپ کو دیکھتے. کیونکہ چیف منسٹر صاحبہ نے آپ کو اجازت دی تھی تو آپ کو جو ہے وہ آنے کی اجازت ملی. جب آپ کو آنے کی اجازت نہیں ملی تھی نا, پھر آپ کو اٹک کے پل سے واپس جانا پڑا تھا. یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ جب آپ کو فل عمرانی سپورٹ مل رہی تھی آپ کو, اور آپ نے 25 مئی کا ایک لانگ مارچ لے کے نکلے تھے آپ پشاور سے, اور اس وقت جو ہے وہ آپ کو کہا گیا کہ آپ کو جو ہے جلسے کی ایک جگہ دیتے ہیں, لیکن بعد میں کہا کہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب بچے ہیں بہت, ان کو پتہ ہی نہ چلا ہو کہ ان کو جلسے کی جگہ ملی ہے, اور انہوں نے پورے اسلام آباد کو آگ لگا دی تھی. اسلام آباد کی میٹروز کو, اسلام آباد کی جو پلانٹیشن ہے اس کو, اسلام آباد کے اندر جو چیزیں تھیں ان سب کو انہوں نے آگ لگا دی. اور پیٹرول بم تو آپ نے ہماری قوم کے بچوں کو سکھائی دیے ہیں اپنے ان طالبان ساتھیوں کے ساتھ جو آپ کے زمان پارک کے باہر آپ کا تحفظ فرمایا کرتے تھے. انہوں نے جو ہماری بچوں کو پیٹرول بم چلانے سکھائے ہیں, وہ پیٹرول بم جو ہے وہ چلانے کی اجازت جو ہے وہ آپ کو نہیں ملے گی. ہم بالکل آپ کو یہ پیٹرول بم جلانے نہیں دیں گے. اور یہ سبابی سے جو لشکر گڈا پور صاحب لے کے آ رہے ہیں, میرا ان کو بڑا مخلصانہ مشورہ ہے کہ حالات کو خراب مت کرے, کیونکہ حالات کو خراب کرنے کی ذمہ داری پھر ساری آپ کے اوپر ہوگی. پھر مجھے حیرت یہ ہے کہ وہ تمام ہائی کورٹس جو بار بار کہتی ہیں ان کو احتجاج کا حق دے دیں, ان کو احتجاج کا حق دے دیں, ان کو احتجاج ہونا چاہیے, ان کو نظر نہیں آتا کہ احتجاج کے نام پہ یہ کیا کرتے ہیں. ان کو یہ جج صاحبان کو یہ نظر نہیں آتا کہ ایک چیف منسٹر ایک صوبے کا جو ہے وہ دوسرے صوبے کے اندر آ کر AK-47 لہرا لہرا کر جو ہے وہ گاڑیاں توڑتا ہے, اور گندی زبان تو خیر اس کا ایک طرح امتیاز ہے. یہ ہماری جج صاحبان کو نظر نہیں آتا. اس کو احتجاج کہتے ہیں. یہ بنیادی حقوق ہے. آج جو یہ سڑکیں بند کرنا چاہتے ہیں, جن مریضوں کو ہسپتال جانے میں پرابلم ہوگا, جو لوگ اپنے دفتروں سے واپس نہیں جا سکیں گے گھروں کے اندر, ان کے بنیادی حقوق نہیں ہے کیا؟ ان کو جو ہے ان کے بنیادی حقوق جو ہے وہ سارے ہمیں سرنڈر کر دینے چاہیے ان چند شن پسندوں کے گروہ کے سامنے؟ ایسا نہیں ہوگا. اور پھر ان جلسے جلوسوں سے ریلیوں سے ملتا کیا ہے؟ پاکستان مخالف تقریریں, اداروں کے سربراہوں کے خلاف بد زبانی, پاکستان کے خلاف نئی سازشیں کرنا, تو یہ تو نہیں ہوگا. اور یہ جو جیل میں بیٹھا جو فسادی ہے, جو یہ تمام پاکستان کے اندر حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو یہ جتنے بہروپی اور فراڈیے ہیں, ان کو ہم نے سیاسی جو ہے وہ ایک آپشن دیا تھا. ان کو کہا کہ اچھے بچوں کی طرح سیاست کرو, دہشت گرد مت بنو, لیکن ان کو وہ بات سمجھ میں نہیں آئی, تو دہشت گردوں کا ساتھ علاج بھی اب دہشت گردوں والا ہوگا. اس لیے میرا مشورہ ہے مخلصانہ کہ حالات کو خراب کرنے کی کوشش مت کرنا, قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش مت کرنا, ورنہ نتائج کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. شکریہ جی. آپ کا سارا فوکس جو ہے وہ راولپنڈی کے احتجاج کے اوپر ہے, لیکن لاہور میں گزشتہ کئی روز سے نابینا افراد احتجاج کر رہے ہیں, ٹیچرز احتجاج کر رہے ہیں. کیا اس پر گورنمنٹ کی کوئی نظر